जो भगवान का दीवाना उसी के पीछे जमाना है, ये सही बात है। भगवान के जितने भक्त हुए उनके पीछे ही जमाना रहा, वो किसी के पीछे नहीं रहे। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यपु भी प्रहलाद जी के पीछे रहा। जितने भी भक्त हुए, आर्यवर्त इस बात को कह रहा है और सूची महाराज 88,000 ऋषियों से कह रहे बिना गुरु के ज्ञान होना आवश्यक क्या अनावश्यक ही, इसलिए गुरु का ध्यान करना चाहिए। अब आप लोग तो दीक्षा ही नहीं लिए, बिना दीक्षा के बैठे हो, बताओ। अध्यक्ष हो तुम्हारा तो पाप ही पाप हुआ, अभी तक पुण्य का शुभ ही नहीं है। तुमने जितो करो अबे लो पाप ही पाप करो, अबे लो पुण्य भी नहीं हो है, बताओ। अध्यक्ष बैठे, अरे अपने किसी गांव के ब्राह्मण को पकड़ करके गुरु दीक्षा ले लेते। सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने पूछा आपका गुरु कौन है? अरे बोले महाराज अगर हमारे गुरु के बारे में जान लोगे तो चकाचौंध हो जाओगे। अरे बोले बताओ तो सही कौन है आपके गुरु? यम प्रपंच मनुपेत मपेत कृत द्वैपायनो बिरह कातर आज श्री पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनि महानतोष। सूची महाराज ने कहा बोले मेरा ऐसा वैसा गुरु नहीं है, मेरे गुरु का नाम है सुखदेव जी महाराज। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। अब पता तुम्हें 7 दिन में भागवत की प्रथा कहां से शुरू हुई? किस किस को पता है? पता तो हाथ खड़े करके बताओ जिसको। हाँ कैसे भाई शुरू? लोगों अम्मा बताए, हमारी अम्मा। हाँ बताओ, हो जाओ शुरू। भी कह रहे हम ने शुरू करी थी, कैसे हुई सुनो। पांडवों के वंशज जिनका नाम है राजा परीक्षित, ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठोर रोध। अब ध्यान से सुनना सब। राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा था, यानी कि 7 दिन में राजा परीक्षित मर जाएंगे। कितने दिन में? 7 दिन। राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो राजा परीक्षित इन्हीं सुखदेव बाबा के चरणों में पहुंच गया और सुखदेव बाबा के चरणों में पहुंच करके राजा परीक्षित ने कहा म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? और इन्हीं सुखदेव बाबा ने, देखो भागवत को अगर देखा जाए, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो भागवत में जितने श्लोक हैं वो है 18,000 श्लोक। कितने श्लोक है? 18,000 श्लोक। और भागवत की नीति के तद अनुसार अगर तुम लोग 18,000 श्लोकों को पढ़ते हो तो कई वर्ष बीत जाएंगे, लेकिन भागवत पूरी नहीं होगी। अच्छा, भागवत में जो ये 18,000 श्लोक है, इससे पहले मात्र 4 श्लोक थे, 4। और भागवत की उत्पत्ति कहां से हुई? भागवत की उत्पत्ति ही ब्रह्मा जी से हुई। ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक नारद मुनि को दिए और यही 4 श्लोक नारद मुनि ने आकर के किसको दिए? वेद व्यास जी को। और वेद व्यास जी ने इसी भागवत की रचना करते 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 4 श्लोकों को लिखते 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 18,000 श्लोकों में लिख करके भागवत महापुराण की संरचना कर दी। इसको कहते हैं भागवत। 4 श्लोक कौन कौन से थे? सुन लो। अहिमेवा समेवाग्रे नान्याद्य सत्परम पश्चाद हम यदे तच्चो यो विशेषेत सोस्मन् ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चा तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः
यथा महांति भूतानि, ये तीसरा श्लोक है। यथा महांति भूतानि भूतेषु स्वनो प्रविष्टान्य प्रवेष्टानि तथा तेषु एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक थे मात्र भागवत में। कितने श्लोक थे? 4 श्लोकों को लिखते लिखते, अब भागवत तो महासागर है। अभी तो मोर्छा के बेतवा पे चले जाओ, नदी में से एक ठप्पा एक बाल्टी निकाल ले आओ पानी, काम मिट जाएगा। अच्छा ये बताओ, नदी का कछु मिटेगा? बताओ, कोई वर्चस्व खत्म होगा? ऐसे ये महासागर है। महासागर में अगर तुम्हें एक आध बाल्टी ज्ञान हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर ज्ञान हो गया। इसी प्रकार से तदंगत्वेन भागवत भी महासागर है। अगर ये सुनते सुनते तुम्हें तदंगत्वेन ज्ञान हो गया तो ज्ञान की परिभाषा ये है, और ज्ञान बढ़ाओ, और ज्ञान बढ़ाओ, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, क्योंकि जितना इसमें गोता लगाओगे उतना ही आनंद है। और तुम्हारे तो कितने बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे बगल में तो ओरछा राम राजा सरकार है। कितने दूर है देश से? 12। कौन कौन जाता है ओरछा? अच्छा, हर महीने जाते हो? वो तो गांव को जोगी, अनगांव को सिद्ध। अरे भैया, अयोध्या से राम राजा सरकार आपके ओरछा में विराजमान है। तुम लोग तो 12 किलोमीटर में हो, अगर चाहो तो हफ्ता में एक बार घूम के आ जाओ। पता है तुम्हें, महीने में 5 या 7 बार हम राम राजा सरकार के दर्शन करने के लिए आते हैं। और तुम लोग 1 महीना में 1 बार भी नहीं जा पाते, चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। अरे तुम्हारे बगल में भगवान है ना? बगल में है कि नहीं? फिर कौन कौन जाते हैं 1 महीना में 2 बार? बूढ़े बूढ़े टुकड़ा तुमने जात? अरे तुमने तो चले ही जाएंगे, तुमने को तो टेमा आगो, हमने तो तरह के लेट चले। विदेश से लोग आते हैं ओरछा में। धन्य हो गई वो तो कुंवर गणेश जी, जो तुम्हारे क्षेत्र में राम राजा सरकार को स्थापित करके गई। हो मोरी लइयो खबरिया और छाबे राजे राजा राम